गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कविता पढ़ाऊंगी। तुम मुझे जो खुला एक आकाश दो। यहाँ पर कवि है रमेश तैलान। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि बच्चों को अगर खुला आकाश दिया जाए तो वो किस तरीके से उड़ान भर सकते हैं। इस कविता का उद्देश्य ही यही है कि बच्चों को कल्पना की उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया गया है। कविता को उचित हाव भाव और ताल लय के साथ पढ़ना ही सबसे बड़ी बात है और भाषा की सहजता का होना। इस कविता में कहीं कहीं पर्यायवाची ब्लूम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो आज हम इस कविता का अर्थ जानेंगे कि अगर बच्चों को खुला आकाश दिया जाए तो वो किस तरीके से अपने जीवन की उड़ान को भर सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इस कविता को। तुम मुझे जो एक खुला आकाश दो, चांदनी की नदी में नहाऊं कभी। यहाँ कवि कहता है कि अगर एक खुला आसमान मिल जाए तो ऐसा लगेगा जैसे कि चांद की रोशनी में नहा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? जैसे चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है और उसमें कवि नहा रहा है खुले आकाश में। बादलों की पतंगे उड़ाऊं कभी। अब कवि कहता है कि कभी तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बादल की पतंग बना लूं। सभी बच्चों ने पतंग को आकाश में उड़ती देखी होगी। कैसी रंग बिरंगी प्यारी प्यारी पतंगे होती हैं, कोई लाल, कोई नीली, कोई काली, कोई पीली। जब आसमान में उड़ती हैं तो मन अंदर से मचल उठता है। तो यहाँ पर कवि जो है एक बच्चे की दृष्टि से देख रहा है, बच्चे की नजर से देख रहा है और वो कह रहा है कि मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं बादलों की पतंग बनाऊं और उड़ाऊं। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द भी हम साथ साथ जानते हैं। खुला का मतलब क्या होता है? स्वच्छंद होना। खुला का अर्थ है विशाल भी लिख सकते हैं और स्वच्छंद भी लिख सकते हैं। आकाश तो सभी को पता है। आकाश क्या होता है? नभ भी कह सकते हैं इसको और गगन भी कह सकते हैं। पहले मैं शब्द अर्थ भी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये सब चीजें। चांदनी, चांदनी तो सभी बच्चों ने देखी है। रात में जब चांद निकलता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, यानी कि चांद की रोशनी। परिंदे, परिंदे कौन होते हैं बच्चों? आपको पता होगा। परिंदे किसे कहते हैं? पक्षीगण। पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं उनको परिंदे कहते हैं। चलिए तो हम कविता का भावार्थ भी जान लेते हैं, साथ साथ में शब्द अर्थ भी जानेंगे। आप लोगों ने जैसा कि देखा, खुला का अर्थ होता है विशाल, आकाश का नभ, चांदनी में चांद की रोशनी और परिंदे का अर्थ होता है पक्षीगण, यानी कि जिनके पंख होते हैं। चिड़िया, कौवा, कबूतर, मैना, तोता, बहुत सारे पक्षी होते हैं। तो हम फिर से इसको जानेंगे। तुम मुझे जो एक आकाश दो, चांदनी की नदी में नहाऊं कभी। कवि कहता है कि अगर मुझे एक खुला आकाश मिल जाए तो मैं चांद की रोशनी में नहाऊं, बादलों की पतंग उड़ाऊं कभी। तुम मुझे जो एक खुला आकाश दो। अब यहाँ पर कवि कहता है काश मुझे ऐसा आकाश मिले जहां पर मैं बादलों की पतंग बना के उड़ाऊं। पतंगे देखिए कहाँ होती हैं? आकाश में। तो वो बादलों को पतंग बनाना चाह रहा है। तुम मुझे जो खुला
एक आकाश दो तो परिंदे सा उड़कर दिखाऊं मैं। अब वो कहता है कि अगर मुझे एक खुला आसमान मिल जाए तो मैं पक्षियों की तरह आकाश में उड़ान भर लूं, ऊंचा उड़ जाऊं। अगले पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहता है, आगे पढ़ते हैं। फूलों पर नाचती तितलियां देखकर मेरा मन जा रहा हाथों से छूटकर। अब यहाँ कवि कहता है कि जब हम बगीचे में जाते हैं, पौधों के पास जाते हैं, तो रंग बिरंगी तितलियां चारों तरफ नजर आती हैं और उन रंग बिरंगी तितलियों को देखकर मेरा मन जो है मचल रहा है, हाथों से छूटा जा रहा है, यानी कि मेरे बस में नहीं है। सोचता हूँ हवाओं के कंधों पर चढ़, हवाओं के कंधों पर चढ़, यानी कि मैं जो हूँ क्या करूँ, हवाओं को ऐसा करूँ कि मैं उसके कंधों पे बैठकर और ऊपर चढ़ जाऊं, सारी दुनिया का चक्कर लगाऊं कभी, और मैं जैसे पक्षी चारों तरफ घूमकर सारे संसार का चक्कर लगाते हैं, तो मैं भी हवाओं के कंधों पे बैठकर सारी दुनिया का भ्रमण करूं, घूमूं, चक्कर लगाऊं, ऐसा मन करता है। क्या बच्चों, आपका भी मन करता होगा ना कभी कभी कि पंख होते काश तो हम उड़ उड़ कर चारों तरफ कहीं भी जा पाते। तो कभी कभी मन यहाँ पर एक बच्चे के समान है और वो मचल रहा है। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। एक सपना था कल रात आया मुझे। अब यहाँ पर कवि कहता है कि मुझे कल रात को एक सपना आया। सभी बच्चों को रात में सोते समय रंग बिरंगे सपने आते हैं, कभी परियों के, कभी राजा के, कभी रानी के, है ना। तो सभी ने सपने देखे होंगे में भी। तो यहाँ पर कवि को सपना आता है। क्या सपना आता है कि पर्वतों ने वो जैसे बुलाया मुझे। पर्वत कैसे होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। अब कवि को ऐसा लग रहा है जैसे किसी पर्वत ने उसको बुलाया है, उसको कहा है कि तुम मेरे पास आओ, दोस्तों हो मेरी जो बर्फ की चोटियां। अब कवि कहता है कि जो पर्वत शिखर की चोटियां क्या होती है, पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखर, और वो शिखर जो है ऐसे महसूस होते हैं जैसे उसके दोस्त हैं। किसके, कवि के। दोस्त हो मेरी जो बर्फ की चोटियां। बर्फ की कैसी चोटियां होती, सफेद बर्फ होती है, उसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो कवि को लग रहा है वो उसके दोस्त हैं। लौट कर अपने घर न आऊं कभी, और मैं इतना ऊंचा उड़ जाऊं, इतने ऊंचे पहाड़ों पर पहुंच जाऊं जहां सफेद सफेद कैसी हो, पर्वत के शिखर हो, और मैं वहां से लौटकर कभी वापस न आऊं। अब पर्वत तो सभी को पता है, मैं पर्वत का अर्थ यहाँ लिख देती हूँ। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। पर्वत मीन्स पहाड़, और चोटियां चोटियां मीन्स क्या होगा, शिखर, पर्वत का शिखर। खूबसूरत मीन्स सुंदर। खूबसूरत, सुंदर। चैन, चैन मीन्स शांति। तो यहाँ पर हमने शब्द अर्थ भी जाने, जो कठिन शब्द होते हैं उनके अर्थों को भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, चोटियां क्या है, पर्वत के ऊंचे शिखर। तो यहाँ पर कवि का मन क्या कर रहा है कि वो क्या करे, चोटियों को अपना दोस्त बना ले,
ऊंचे ऊंचे शिखरों का अपना दोस्त बना ले और वहां पर जाकर कभी भी वापस लौटकर अपने घर ना आए। खूबसूरत है दुनिया ये कहते हैं सब माने इस समाज में जो भी लोग रहते हैं वो सब क्या कहते हैं, इस दुनिया में, संसार में जो भी लोग रहते हैं वो क्या कहते हैं कि ये दुनिया जो है बहुत सुंदर। खूबसूरत मान सुंदर, चैन से पर कहां इसमें रहते हैं सब। इतनी सुंदर होने के बावजूद भी लोगों को शांति नहीं है, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं जिससे कि इस दुनिया की खूबसूरती बिगड़ जाती है। एक पल की भी फुर्सत किसी को नहीं, मन की ये बातें किसको सुनाऊं अभी। अब कभी कहता है कि मेरे मन में तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत कुछ कहना चाहता हूं मैं, लेकिन किसी के पास एक क्षण की भी, पल मीन्स क्या होता है, क्षण, एक पल की भी फुर्सत किसी को नहीं है जो मेरी बात को सुन पाए। बच्चों, आपके मन में भी बहुत सारी बातें ऐसी आती होंगी कि आप अपनी मन की बातों को किसी को शेयर करें, बताएं, लेकिन कभी कभी ना तो आपके मम्मी के पास टाइम होता, ना पापा के पास, ना टीचर के पास। सभी कहते हैं हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, और वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन ऐसी आपकी इच्छा होती है कि आप अपनी बातों को अपने माता पिता से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और आपका जो मन होता है, आपके जो विचार होते हैं, वो सुनने का किसी के पास समय नहीं होता है। तो यहाँ पर कवि के साथ भी यही हुआ कि उसके मन में आकाश में उड़ने की बहुत सारी चाहत है, वो बहुत ऊंचा उड़ना चाहता है और पर्वतों को अपना दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। ये संसार बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी को चैन नहीं है, शांति नहीं है। हर कोई कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है, सब व्यस्त हैं, बिजी हैं, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हमने जाना बच्चों, आकाश में तुम मुझे जो एक खुला आकाश दो। कवि ने कहा अगर मुझे एक खुला आकाश मिल जाए तो मैं अपने सपनों की उड़ान, अपने जीवन की उड़ान को बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करती हूँ बच्चों, आप उनके आंसर देंगे या मैं ही बता देती हूँ। बालमन किसकी पतंग बना के उड़ाना चाहता है? बालमन बादलों की पतंग बनाकर उड़ाना चाहता है। किसके कंधों पर चढ़कर दुनिया का चक्कर लगाना चाहता है? कभी यहाँ पर हवाओं के कंधों पर चढ़कर चक्कर लगाना चाहता है। बालमन को कैसा आकाश चाहिए? बालमन को खुला आकाश चाहिए। बालक अपने मन की बातें किसी को सुना क्यों नहीं सकते? कोई भी बच्चा अपने मन की बात क्यों नहीं सुना पाता है? क्योंकि सभी के पास फुर्सत नहीं है, सब लोग बिजी हैं किसी ना किसी काम में, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता है क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं और समय कम होता है, तो सब बिजी हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता है। तो आज हमने ये कविता पढ़ी कि हमें अगर एक खुला आकाश मिले तो वह क्या करेंगे? हम लोग सब अपने पंख लगाकर ऊंचाई तक, आकाश तक उड़ने की कोशिश करेंगे और आकाश में घूमेंगे। यस बच्चों, चलिए कंप्लीट दिस पोएम। आज हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।